प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद आज के दिन के लिए परमेश्वर को। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और सच में प्रभु ने हम सबको इन दिनों में रक्षा किया। पुराने जो हमारा जो गया वाला साल है उससे में भी प्रभु ने रक्षा किया। एक और नया साल में हमें प्रभु ने प्रवेश करने दिया। प्रभु ने हमारे जीवन को बढ़ाया। यह सब प्रभु का अनुग्रह के द्वारा ही, प्रभु का प्रेम के द्वारा ही हुआ है। तो इसीलिए प्रभु आप सबके और भी आप सबको और भी बहुत आयत से आशीष करे। यह नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही आशीष का कारण बने। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि नया साल आ गया, ये नया साल हमारे लिए क्या लाएगा, क्या क्या बातें होगा, क्या क्या घटना होगा, कौन से अच्छी अच्छी बातें होगा, कौन सा बुरा बात हमारे जीवन में घटेगा। बहुत से बातों को सोचकर हम बेचते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन बातों को सोचने से अच्छा परमेश्वर के प्रेम को हम याद कर कर, प्रभु का प्रेम जो उपकार उसने हमारे जीवनों में दिया है, जो प्रेम उसने हमारे जीवनों में किया है, प्रभु ने जो हमें आशीष दिया है, प्रभु ने इतना दिन तक हमें संभाले रखा है, सही सलामत संभाल कर रखा है। इस बात को हम सोच कर प्रभु को धन्यवाद देना है। बहुत से लोग बेवजह फिक्र करते हैं, बेवजह बहुत से बातों को सोच कर बैठते हैं, इधर उधर की बातों को, दुनिया की बातों को सोच कर ना। तो इस पर भी प्रभु को थैंक यू, प्रभु को धन्यवाद हो। आज के हमारे आज हम एक और वचन देखेंगे, 2 थिमोथी चैप्टर 1:7। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु ने हमें भय का नहीं ना पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। भय हम कब हम भय खाते हैं, जब हम हारेगा ऐसा सोचते हैं ना। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे तो दो टीम लड़ने जा रहे, दो टीम के बीच में युद्ध या कुछ लड़ने जा रहे ना, या टूर्नामेंट है तो फुटबॉल खेलने जा रहे दो टीम में। तो अगर दो टीम में से एक टीम बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही एकदम अच्छा है, तो जो नेक्स्ट टीम इतना अच्छा नहीं है, दूसरा टीम इतना अच्छा नहीं है, उसका अपोजिट टीम इतना अच्छा नहीं है, तो वो पहले से ही धर जाएंगे। तो क्या करेंगे, हार मान कर वो बैठ जाते हैं। जो कोई धरते हैं वो हार मान कर बैठ जाते हैं। और हम लोग का हिंदी में भी एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया, ऐसा भी कहता है ना। तो इसीलिए एक टीम अगर हार मान लिया तो वो धरने के कारण ही हार मान गया। धरना मीन्स हार मानना उसको कहता है। तो परमेश्वर ने हमें हार मानने का आत्मा नहीं दिया है, भय खाने का आत्मा नहीं दिया। जब आप भय खाने लगते हैं तो धर जाते हैं, तो अब हार मान लेते हैं कि आप नहीं सकेगा ना, आप उस चीज़ को नहीं सकेगा। नहीं सकने से हमारे अंदर, जब हमारे अंदर भय समा जाते हैं तो हम हार मान लेते हैं। तो ऐसे हार मानने वाला आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर नहीं दिया। कैसा आत्मा दिया है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा प्रभु ने हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे अंदर सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ क्या है, बहुत ही हिम्मत बांधने वाला ना, बहुत ही हिम्मत बांधने वाला। जितना आंधी तूफान आए तो वो जो सामर्थ्य है, जितना भी हम सिमसोन को देखते हैं ना, सिमसोन बहुत ही सामर्थ्य है, इसीलिए सिमसोन को कोई हराने नहीं सकता ना। तो इसीलिए सिमसोन को कितना बुद्धि से, किन किन बातों से उसे हराने के लिए बहुत ही युक्तियाँ उसके जीवनों में लोग शत्रु ने किए थे, लेकिन जितना भी छाल उसके शत्रु ने करने से भी सिमसोन को नहीं गिरा पाया। तो क्योंकि वो सामर्थ्य है, तो वही सामर्थ्य का आत्मा हमारे अंदर में भी दिया है। हमें भी कितना आंधी तूफान आते हैं ना, हमें गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर कराने के लिए, प्रभु का उपस्थिति से दूर होकर उस शैतान के शत्रु के बातों में हम गिरे, शैतान के छाल में हम फंस जाएं। हमारे लिए कितना, हमारे आगे कितना जाल बिछा कर रखते ना, दिखाई नहीं देते, तरह तरह का जाल, गुस्सा, निंदा, हिंसा, नफरत के जाल, चिड़चिड़ा होने का जाल, इधर उधर का बातों का जाल हमारे लिए बिछा कर रखा है। लेकिन वो जाल कभी भी हमें नहीं फंसा पाएगा अगर हम सामर्थ्य है तो वो आत्मा हमें दिया है। मेरे प्रियजनों, अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने कि प्रभु ने आपको क्या बनाया है,
लेकिन आप आज क्या बनकर बैठा है उस बात को देखिए। आप भय खाकर बैठा है, आप हार मानकर बैठा है ना, आप एक सामर्थ्य मनुष्य उन हालातों से अब लड़ने वाले व्यक्ति है क्या? अपने जीवन में देखें। और उसके बाद कहता है प्रेम और संयम की आत्मा। प्रेम और संयम, प्रेम धान नहीं करता, प्रेम कृपालु है, प्रेम दयावान है, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम गमन नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अपनी भलाई नहीं ढूंढता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों का प्रतिति करता है। प्रेम है ना वो, तो वो है परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। हम संयम रख, हम क्या है, धीरज धरने वाले, हम बुरा नहीं मानने वाले, हर बातों को सह सकने वाले ना, हर दुख दर्द से होकर भी हम उसे सह सकने वाले। संयम, सेल्फ कंट्रोल ना, सेल्फ कंट्रोल, अपने खुद को, अपने आप को बस में रख सकने वाले। जो अपने आप को बस में रख सका वही दूसरों को भी बस में ला सकेगा ना। सबसे पहले हम अपने आप को बस में रखना, संयम रखना खुद सीखे। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में होना सबसे पहले सीखे। आपके जीवन में, आपके अंदर अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो आप कैसे दूसरों को सिखाएंगे कि हम सेल्फ कंट्रोल बनने के लिए, खुद को करने के लिए ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा, सेल्फ कंट्रोल का आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। तो प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है, तो आज हम किस तरह जीवन जी रहा है, प्रभु का रूप है ये। परमेश्वर ने इस रूप में हमें जीने के लिए बनाया कि हम एक सामर्थ्य व्यक्ति बने, एक प्रेमी व्यक्ति बने, एक संयम वाला व्यक्ति बने। प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है। लेकिन क्या आप प्रेम के जगह में हर वक्त, हर समय गुस्सा, गमन, अहंकार, थोड़ा भी आप संयम नहीं करता, थोड़ा भी आप सेल्फ कंट्रोल आपके जीवन में नहीं होता, जैसे आया, जैसा मन में आया वैसा ही मुंह से बक दिया, जैसे जी में आया वैसा ही बोल दिया, जैसे लोगों जैसे मन में आया वैसा ही आप चल दिया। अब अभी तक ऐसा है क्या? ना आपने अपना सामर्थ्य खोकर आप निर्बल व्यक्ति बनकर जी रहा है। उन बातों को अपने जीवन में देखें, क्योंकि प्रभु ने हमें कैसा बनाया है। प्रभु ने जिस रूप में हमें बनाया है उस रूप में जीने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन को दे। हम यहाँ पर मैथ्यू 13 में एक जो बात, जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह तुलना किया गया है, एक दृष्टांत है ना, क्या मैथ्यू 13 वर्स 24, मत्ती का 13:24 में लिखा है, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया ना, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान ही जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के जंगली बीज बोकर चला गया। देखो स्वर्ग का राज ऐसा है बोलकर, प्रभु इसके समान है बोलकर यीशु ने तुलना कर कर कहा है कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में गेहूं का बीज बोया ना, गेहूं बो दिया, उसमें गेहूं का बीज बो दिया, लेकिन वो मालिक उसको बोने के बाद वो सो गए, आराम कर रहा है ना, वो आराम फरमाने चला गया। और जब वो आराम फरमाने जब वो सो गया तो शत्रु आकर जंगली का बीज भी वहां पर बो दिया। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें क्या है, एक सामर्थ्य व्यक्ति बनने के लिए, एक प्रेमी व्यक्ति बनने के लिए, एक संयम व्यक्ति बनने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। लेकिन हमारे जीवन में संयम कहाँ रहा, सेल्फ कंट्रोल कहाँ रहा? उस सेल्फ कंट्रोल के जगह में हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं करने वाले एक आत्मा को कौन बो दिया ना। और हमें प्रभु ने, हमारे अंदर प्रभु ने प्रेम का बीज बो दिया, लेकिन प्रेम के बीज ना होकर नफरत, अहंकार, घमंड कहाँ से आ गया? आज्ञा न मानने वाले, उल्लंघन करने वाले बातें हमारे जीवन में कहाँ से आ गया? चिड़चिड़ा होते रहने वाला, बुरा मानने वाला कहाँ से आ गया? एक सामर्थ्य व्यक्ति प्रभु ने बनाया, लेकिन हम क्या है, भय करने वाला, डरने वाला एक व्यक्ति, हार मानने वाला व्यक्ति, किसने ये बोया?
शत्रु ने आकर बोया। कब बोया? जब लोग सो रहे थे तब। मेरे प्रियजनों, सोना किसे कहते हैं? शारीरिक सोना को ये नहीं कह रहे हम, जो शरीर को रात को सोते आराम करते उसको नहीं। आत्मा में आज लोग सो रहे हैं, नहीं जाग कर सो रहे लोग, उसको बता रहे। आत्मा में आज लोग सो रहे हैं। आत्मा में सोना मीन्स आपके आत्मा और परमेश्वर के आत्मा के साथ फेलोशिप नहीं है ना। आपके आत्मा और परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं रहा। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आप एक जीता जागता मंदिर होना चाहिए। यीशु क्या कहता है? तुम मेरे मंदिर हो। यीशु हमें वचन में क्या कहता है? 1 Corinthians 3:16, तुम मेरी मंदिर हो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करेंगे। तो हम एक जीता जागता, एक चलता फिरता मंदिर है। तो हम मंदिर है, तो हमारे अंदर वो रहता है, वो हमारे अंदर रहता है। तो हम एक बीच हमारे अंदर वो बो दिया कि हम परमेश्वर के मंदिर बने, कि प्रभु यीशु मसीह के लाइकनेस में, उसके रूप में हम भरने वाले व्यक्ति बनना है। हमारे अंदरूनी व्यक्ति, हमारे भीतरी मनुष्य जो आत्मा है, वो भरने वाले व्यक्ति बनना है। वो ना बढ़कर शारीरिक बातें हमारे जीवन में बढ़ रहे, तो उसके कारण हम क्या है? सो रहे। आत्मा नहीं भरने से सो जाता है। आप भले ही चर्च जाता होगा, आप भले ही प्रार्थना भी करता होगा, आप भले ही दशवांग भी देता होगा, भले ही पस्तिम भी बैठता होगा, लेकिन अंदर से एक बात होना पड़ेगा। आपके भीतरी मनुष्य और परमेश्वर के साथ आप दोनों का संबंध रखना, आप दोनों का फेलोशिप, आपके अंदर से उसके साथ आप बने रहने वाले व्यक्ति बनना पड़ेगा। आप जब उसके साथ बने रहकर जीवन बिताते हैं, तभी आप नहीं सोएंगे। आप नहीं सोएंगे तो शत्रु आकर जंगली बीज को बिल्कुल नहीं बो सकते। वो है बात। जंगली बीज को आज शत्रु आकर बो रहे हैं। आप वचन जैसा कहता वैसा ना होकर वचन के विरुद्ध में आपके जीवन हो रहे, तब तो शत्रु आकर आपके अंदर बीज बोए रहा है। इसलिए तो आपके जीवन में वो दिखाई दे रहे। आप सोचता है कि मैं गुस्सा नहीं होगा, फिर भी आप बार बार गुस्सा में गिरते रहे। कौन ये बीज को बो रहा है? मालिक सोने के कारण वो बीज को आराम से आके शैतान बो रहा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज मालिक को सोने ना दे। आपका शरीर आपका मालिक नहीं, आपका आत्मा आपका मालिक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया। सबसे पहले प्रभु क्या कहता है जेनेसिस में हम देखने से, आओ हम मनुष्य को बनाएं अपने स्वरूप में और अपने समानता में। और प्रभु ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में नर और नारी को बनाया है। सृष्टि हाथों से बनाना तो चैप्टर 2 में देखता है। चैप्टर 1 में देखो, चैप्टर 1 26-27 में देखो, जेनेसिस चैप्टर 1 का 26-27 में देखो। अपने रूप में और अपने समानता में नर और नारी को उसने उत्पन्न किया है। फिर चैप्टर 2 का वर्ष 7 में मनुष्य को उसने मिट्टी लेकर, मिट्टी से सन कर एक मनुष्य बनाया। उसके बाद आदम एक पुतला की जैसा ना, एक पुतला बन गया आदम। तब आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका, तब आदम जीवित प्राणी बना। तब तो सबसे पहले अपने रूप में और अपने समानता में जिसको उसने बनाया है, उसी को उसने आदम के नथनों में फूंक दिया, तब आदम जीवित प्राणी बना है मेरे प्रियजनों। तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे अंदर जंगली बीज नहीं, प्रेम का बीज बोया, सामर्थ्य का बीज बोया, संयम का बीज बोया, परमेश्वर का वचन के बीज बोया। लेकिन आज हम वचन के उल्लंघन में जीवन क्यों बिठा रहा है? हमारे जीवन में क्यों दिखाई दे रहे गलत बातें, गंदी बातें, बुरे बातें, गुस्सा, निंदा, हिंसा, नफरत, ईर्ष्या, दुनिया के सारे गंदगी के बातें हमारे जीवन में क्यों दिखाई देते हैं? कारण ये है, क्यों दिखाई देते हैं? कारण यह है, बात यह है कि हम परमेश्वर ने हमें जो बीज हमारे अंदर से जो बोया वो दिखाई नहीं देने का कारण ये, हम सो रहा है। हमारे मालिक सो रहे हैं। मालिक को सोने मत दीजिए, आत्मा को सोने मत दीजिए मेरे प्रियजनों। आत्मा को जगाइए, उसे जागने दे, उसे जिंदा होने दे, उसे जगाइए और परमेश्वर में अपने जीवन को दे। प्रार्थना में, आराधना में, वचन में प्रभु के साथ सम्मुख, उसके साथ जितना हो सके फेलोशिप करें, उसके साथ जीवन बिताए, उसके साथ बने रहें। परमेश्वर के साथ आपके आत्मा कनेक्ट होकर एक्टिव में रहें।
हर वक्त हर समय आत्मा को एक्टिव रखें, प्रभु के साथ बनाए रखें। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।